जय श्री कृष्णा। नमो नारायण। सभी भक्तों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले कि प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति व पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए हो? मैं अकेली स्त्री, तुम्हारे बिना अब क्या करूँ? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे विधवा कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास अब कोई ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करके शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु हो गई है। मुझको उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसीलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया। उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसके मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत किया और कार्तिक महीने में उपवास व व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इससे मुक्ति, भक्ति और पुत्र आदि सभी की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में अब तुला राशि में जब सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने या व्रत करने, उपवास करने से मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय लगते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने जो भी पाप किए हैं वह स्नान व्रत करने के प्रभाव से सारे समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वस्तिक बनाने वाले, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। यह सुनकर गुणवती की प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया तो वह बहुत ही कमजोर हो गई। फिर भी उसने किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक वह पहुंच तो गई, परंतु शीत के कारण बहुत बुरी तरह से कांप उठी। इसी कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे भगवान विष्णु उसे दूत धाम ले गए। तत्पश्चात ब्रह्म आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए। इस समय यादव है, तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे। इस समय वह सत्राजित है और पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और वे, हे देवी, तुम ही वह गुणवती हो। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय मैं तुम्हारे महलों के आंगन में कल्पवृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में तुमने दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति पूर्वक विष्णु को अर्पित कर दिया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं हो सकता है। इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। दूसरे जब तप, यज्ञ आदि दान पुण्य करने से जितना फल नहीं मिलता, उतना कार्तिक मास करने से अधिक 4 गुना मिलता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म की पुण्य और प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।